जी, अस्सलाम वालेकुम अर्ली रीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। अभी आप सब लोगों के पास 1-1 मिनट है, ठीक है? और आप लोग क्या करें कि यहाँ से एक-एक स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? और स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अपनी-अपनी ब्रॉडकास्ट में भी शेयर कर देना है, अपने-अपने ग्रुप्स के अंदर भी जहाँ से आपको लिंक मिली है, और अपने-अपने अपलाइन को भी शेयर कर देना है कि मैं मीटिंग के अंदर ऐड हो चुका, मैंने मीटिंग जॉइन कर लिया है, ठीक है? सो 1 मिनट है आप लोगों के पास, स्क्रीनशॉट लें और सेंड कर दें। दूसरे नंबर पर अपने साथ जो है भी है, आप रजिस्टर वगैरह जो है अपने पास रख लें, ठीक है? ताकि आज की मीटिंग के मेन पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकें, ठीक है? और जितने भी मेंबर जिन लोगों को आपने आज की मीटिंग का कहा हुआ था, ठीक है? ब्रॉडकास्ट में स्क्रीनशॉट सेंड करके साथ में एक दफ़ा रिमाइंडर दे दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? आप जॉइन कर लें, ठीक है? तो 1 मिनट तक हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है? ज़रा आप लोग अपना-अपना जो है हैंड रेज़ करें कि कितने लोग जो हैं मीटिंग के लिए एक्टिव बैठे हुए हैं, यानी कि मीटिंग के लिए वो रेडी हैं बिल्कुल, ठीक है? हैंड रेज़ करते रहें। कितने पर्सन ऐसे हैं जो मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं, तो फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हैंड रेज़ करना नहीं आता, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने इस नेम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? जहाँ पर आपका नेम है। नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है रेज़ हैंड, ठीक है? बस इसके ऊपर क्लिक कर देना, आपका हैंड जो है वो खुद ही रेज़ हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो हम यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। अभी आप लोग ना सिंपली क्या करें कि चैट बॉक्स में आएँ, ठीक है? और चैट बॉक्स में मुझे आप लोगों ने कन्फर्म कर देना है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ एंड जो है स्क्रीन, दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, शो हो रही हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है? मुझे बताएँ कि मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, वॉइस आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर है? स्क्रीन भी मुझे बता दें साथ में कि स्क्रीन भी बिल्कुल आप लोगों को शो हो रही है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। चलें, चैट बॉक्स ऑन ही है, आप लोगों ने या जो है चैट जो है वो ऑफ कर दें, ठीक है? ओके, सो अस्सलाम वालेकुम अर्ली लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे, और आप सबका वर्क भी अच्छा जा रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो मीटिंग का हमारा टॉपिक है, ठीक है? वो हमारा है ट्रस्ट वैलेट एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो न्यू पर्सन्स हैं, या उन पर्सन्स जो जिनको अभी तक ये नहीं पता कि ट्रस्ट वैलेट का कैसे यूज़ करना होता है, अपनी मेटाफोर्स की आईडी किस तरह से ओपन करनी होती है, ठीक है? तो देखिए आज की मीटिंग के अंदर हमने ना इसमें 2 तरीके सीखने हैं, ठीक है? पहला ये कि ट्रस्ट वैलेट को कैसे यूज़ करते हैं, दूसरा कि हमने अपने मेटाफ़ोर्स अकाउंट को, मेटाफ़ोर्स की जो वेबसाइट है, उसको कैसे लॉगिन करना होता है, ओपन करना होता है, या उसमें अपनी टीम कैसे देखनी होती है, अपने लेवल्स कैसे देखने होते हैं, अपनी रेफरल लिंक कहाँ से कॉपी करनी होती है, या अपनी डीपी वगैरह कहाँ से लगानी होती है, ये चीज़ें हमने सीखनी है, ठीक है? सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ना आपको पता है कि हम ट्रस्ट वॉलेट भी यूज़ करते हैं, हम टोकन पॉकेट भी यूज़ करते हैं, हम मेटामास्क भी यूज़ करते हैं, और एक और एप्लीकेशन होती है वन इंच वैलेट। ये 3-4 एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो ट्रस्ट वॉलेट ही होती है, ठीक है? तो इसीलिए मैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं, ठीक है? ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहली और मेन चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर कि हमने अपना नेम कैसे लिखना होता है, ठीक है? इसमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जैसा कि आपको यहाँ पर नेम शो हो रहा है मेरा, ठीक है? तो ये नेम हमने कहाँ से लिखना होता है, ठीक है? इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर नेम के ऊपर क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, और इस सेटिंग के ऊपर भी, ठीक है? तो सिंपल मैं आपको सेटिंग का तरीका बताता हूँ ताकि आप लोग डबल माइंडेड ना हो जाएँ, ठीक है? तो आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होता है वैलेट्स, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर वैलेट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस वैलेट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वैलेट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, ठीक है? इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है? अब इस पेज में आपको यहाँ पर देखिए नेम शो हो रहा है, ठीक है? आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, और अब आप अपना नेम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? मैं जैसा कि अपना नेम लिखा हुआ है, ठीक है? सिंपली मैं यहाँ पर एक दफ़ा कट करके आपको उमैर लिख के बता देता हूँ, ताकि पता चल सके कि सेव कहाँ से करना है, ठीक है? नेम आपने लिख लिया जो भी लिखना है, ठीक है? लिखने के बाद साथ में कोई इमोजी वगैरह यूज़ करनी हो जैसे बेटर लगे। उसके बाद राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पर आपको टिक का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये नेम सेव हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ना 12 कीवर्ड्स होती हैं, सीक्रेट फ्रेज़ जिनको बोलते हैं, कीवर्ड्स भी बोलते हैं, रिकवरी फ्रेज़ भी बोलते हैं, ठीक है? तो मुख्तलिफ नेम्स हैं, ठीक है? तो ये जो कीवर्ड्स होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? तो इनको आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुम नहीं करना होता, और दूसरे नंबर पर किसी को शो नहीं करवानी होती है, ठीक है? तो अगर ये आपके पास नहीं है लेकिन अकाउंट अवेलेबल है, तो ये आपने कीवर्ड्स कहाँ से निकालनी होती है? सेम जो पहले प्रोसीजर बताया था, इसी पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन मैनुअल एक्टिव, ठीक है? 1 मिनट।
ये वाला, ठीक है, मैनुअल एक्टिव, ठीक है। आपने इस एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो आपने पासवर्ड लगाया हुआ है, अगर ठीक है, पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने आपकी जो 12 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपकी सीक्रेट फ्रेज शो हो जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं हो सकेगा, किसी और मोबाइल से अगर आप पिक्चर लें तो हो जाएगी, अदरवाइज उसको किसी रजिस्टर्ड कॉपी के ऊपर लिख लेना, तो आपकी कीवर्ड्स आपके पास सेव हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपके सामने आ जाएगा ये वाला अगेन से पेज, यही सेटिंग के अंदर ही हम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आता है डार्क मोड, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसको डार्क मोड रखना है, ऑन रखना है या ऑफ करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये 3-4 ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको जो जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं या जो इंपॉर्टेंट है जस्ट मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रीफरेंसेस का, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर ना आपको ये 2 ऑप्शन तकरीबन हमारे यूज़ वाले होते हैं, ठीक है। एक है ऐप लैंग्वेज, ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहें, उर्दू करना चाहें तो उर्दू भी कर सकते हैं, इंग्लिश या जो आपको बेटर लगे वो करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, वो है करेंसी वाला, ठीक है। आप अपनी करेंसी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं, आप चेक करना चाहते हैं ये पीकेआर में कितने बनते हैं, ठीक है, तो वैसे आप देखना चाहें, ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। या किसी भी आपने किसी भी कंट्री की करेंसी को जो है आपने चेक करना हो, ठीक है, तो ये किसकी कंट्री में किसी करेंसी में कितने बनते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तानी सर्च कर लेते हैं, ठीक है, पीकेआर लिखते हैं। पीकेआर लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया पीकेआर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा-सा वेट करना है, जब आप वेट करेंगे यहाँ पर देखिए करेंसी पीकेआर हो चुकी है। अब अगर आप होम पेज के आके आपके देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके डॉलर थे वो पीकेआर में कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अगेन से वापस जाता हूँ वहीं पे, ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अब उसके बाद ये नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सिक्योरिटी, ठीक है। इस सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नज़र आता है सिक्योरिटी स्कैनर का। ये जो सिक्योरिटी स्कैनर का ऑप्शन है ये आपने हमेशा ऑलवेज़ आपका ऑफ होना चाहिए, ठीक है। इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हमेशा क्या होना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये ऑन करेंगे और अपनी वेबसाइट को जाके ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये एरर करेगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको आपने हमेशा ऑफ ही रखना है। नीचे ऑप्शन आता है आपका पासकोड का, ठीक है? ये ऑप्शन होता है आपका ट्रस्ट वैलेट के अंदर जो आपका लॉक होता है, ठीक है? उसके लिए, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको चाहें तो ऑफ कर लें, अगर ऑन रखना है तो ऑन करके अपना पासवर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखा हुआ है क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आपका ऑफ रहेगा तो फिर आपका टाइम बच जाता है। आप ट्रस्ट वैलेट को ओपन करते हैं, फ़ौरन से ओपन हो जाता है। लेकिन अगर पासवर्ड लगा होगा तो कभी भूल भी जाता है और कभी-कभार फिर वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है? तो मैंने ऑफ किया हुआ है, बाकी जैसे आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन सिक्योरिटी स्कैनर हमेशा ऑफ रहना चाहिए। उसके बाद थोड़ा-सा बैक आ जाते हैं, ठीक है? और नीचे जो ऑप्शंस हैं वो भी हमारे ज़रूरत के नहीं है, तो वहाँ से बैक आ जाते हैं, ठीक है? सो अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो है ना ये आपको टोकन नज़र आ रहे हैं डाईमैटिक, ठीक है? ये हमने ऑन कहाँ से करने होते हैं? इसके लिए सिंपल यहाँ पे नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है मैनेज क्रिप्टो, मैनेज क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? मैनेज क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें टोकन्स वगैरह आ चुके हैं, ठीक है? ये यूएसडीटी है या मैटिक है, ये जो भी है, ठीक है? इनको अगर ऑन करना चाहें तो यहाँ से करेंगे, ठीक है? अगर इनको सर्च करना है तो यहाँ से करना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपने टोकन सर्च करना है उसका नेम लिखना है, ठीक है? सर्च करेंगे तो नीचे आ जाएँगे, उसको ऑन करना, ऑफ करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये आपको समझ लगी, लेकिन अगर आपने कोई कस्टम टोकन ऐड करना हो, ठीक है? उसके लिए यानी कोई अलग से टोकन है, उसको ऐड करने के लिए इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना होता है और उसके बाद फिर उसका सारा ये एड्रेस वगैरह, सिंबल, नेम और डेसिमल्स वगैरह लिख के तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर सेंड कैसे करते हैं और रिसीव कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहले रिसीव कैसे करते हैं, रिसीव के लिए आपने डाई रिसीव करना है या मैटिक रिसीव करना है, ठीक है? देखिए, अगर आपका नेटवर्क सेम है ना, नेटवर्क से मुराद जैसे कि हमारा नेटवर्क कौन-सा है, पॉलीगॉन मैटिक का, और अगर आपने पॉलीगॉन मैटिक ऑन किया हुआ है, तो फिर आप इसमें से डाई मैटिक किसी एक का भी एड्रेस लेंगे तो वो सेम होंगे। लेकिन अगर आप एथेरियम भी यूज़ कर रहे हैं, आप बीएनबी भी यूज़ कर रहे हैं, आप पॉलीगॉन भी यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने एहतियात से आपने टोकन लेने हैं, ठीक है, जो डॉलर लेने हैं, उसी का एड्रेस ले लें, ठीक है? तो सिंपल, अगर आपने यहाँ पर डाई लेने हैं, ठीक है, तो डाई के ऊपर क्लिक करेंगे। डाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा रिसीव का, ठीक है। आपने इस रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। रिसीव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन आ जाता है कॉपी का, ठीक है। इस कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ना एक और ऑप्शन ये वाला मिलता है। देखिए, यहाँ पर आपका एड्रेस साफ लफ्ज़ों में नज़र आ रहा है कि मेरा एड्रेस ये है, ठीक है। तो जब आप कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जिसको आपने सेंड करना है ना, ठीक है, सेंड करने करने से पहले या सेंड करने के बाद एक दफ़ा कन्फर्म कर लेना कि जो एड्रेस मैंने सेंड किया है और जो एड्रेस यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, क्या ये दोनों सेम है? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो कीबोर्ड है, ठीक है, उसके अंदर जब आप एड्रेस पेस्ट कॉपी करते हैं, आगे पेस्ट करते वक़्त वो चेंज हो जाता है, इश्यू बन जाता है, कभी-कभार एरर आ जाता है। तो ये चीज़ आपने एहतियात करनी है, ठीक है, कि जो आपने यहाँ पर देख लेना है, आपने वर्ड देख लेना है कि मेरा यही एड्रेस है और जो सेंड किया है वो भी वही है, तो फिर आपने कन्फर्म कर देना है, ठीक है? तो इस एड्रेस को सेंड करेंगे, जिससे आपने लेने हैं उसको आगे पता चल जाएगा, वो खुद आपको सेंड कर देगा, ठीक है? ये तरीका यहाँ पर पता चल गया कि रिसीव कैसे करते हैं और सेंड कैसे करते हैं। इस सेंड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर
अब देखें डॉलर सेंड करना कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, ठीक है। डॉलर सेंड सिंपल इस तरह से होते हैं जैसे हम इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करते हैं। वो कैसे कि सबसे पहले हमने अगर इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करनी है तो इजी पैसा क्या करेगा, वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि भाई आपने पेमेंट किस नंबर के ऊपर सेंड करनी है, ठीक है। तो हमने वहाँ पर नंबर पुट करना है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर डॉलर सेंड करने हैं तो डॉलर सेंड करने के लिए सबसे पहले ये आपसे ये पूछेगा कि आपने किस एड्रेस के ऊपर सेंड करने हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना वो वाला एड्रेस, रिसीव एड्रेस उस बंदे का जिसको जो आपने टोकन सेंड करने हैं, वो वाला एड्रेस पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हम एड्रेस पेस्ट कर देते हैं। एक मिनट, ये एक मिनट, मैंने एड्रेस कॉपी नहीं किया हुआ था, लेकिन मैं एक मिनट देख लेता हूँ, शायद ये रहा, ठीक है। तो ये एड्रेस कॉपी हो गया, सॉरी पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले पेस्ट कर देना है। अब जब आप इजी पैसा के अंदर नंबर अपना लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, इजी पैसा वाले आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कितनी अमाउंट सेंड करनी है। उसी तरह से यहाँ पर जब आपने पेमेंट एड्रेस लगा दिया, नीचे वो पूछेंगे डाई अमाउंट के आपने डॉलर कितने सेंड करने हैं। यहाँ पर हम डाई अमाउंट में 5 लिख लेते हैं वैसे आपको बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट करना है। जिस तरह से हम इजी पैसा में ये कंफर्म कर देंगे, फिर वहाँ पे भी नेक्स्ट हो जाएगा। जब हम इजी पैसा में नंबर और अमाउंट लगा देंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिर क्या होता है कि हमारे सामने एक कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है कि ये पेमेंट इस टाइम पर इतने टाइम पर इतनी पेमेंट इस बंदे को इस नंबर पर, ये उसका नेम है, सारा एड्रेस वगैरह आ जाता है, इसको सेंड हो रही है, क्या आप कंफर्म करते हैं। तो आप वहाँ पे कंफर्म करेंगे, वो पेमेंट सेंड हो जाएगी। सेम इसी तरह से जब आपने एड्रेस भी लगा लिया, आपने डाई अमाउंट भी लिख ली, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ट्रांजैक्शन आ गई है कि ये भाई इस बंदे को, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है, इस एड्रेस पर जा रहे हैं, इस एड्रेस से सेंड हो रहे हैं, ठीक है, और इसकी इतनी चार्जिंग फीस लग रही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे का ऑप्शन आता है कन्फर्म का, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आप इस ट्रांजैक्शन के लिए एग्री करते हैं, ठीक है, आप रेडी हैं, तो इसको कन्फर्म कर दें। अगर आप कन्फर्म कर देंगे तो ये ट्रांजैक्शन सेंड हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी एक और चीज़ के स्वैप का मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्वैप का ऑप्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है, स्वैप वाला, ठीक है, ये वाला। स्वैप बेसिकली यूज़ किया जाता है कि आपके पास जो डॉलर पड़े हैं या फिर आपके पास मैटिक पड़े हैं, ठीक है, आप मैटिक को डाई में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर डाई को मैटिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो कर सकते हैं स्वैप के थ्रू, ठीक है। तो अब अगर आपने देखें आपके पास डाई पड़े, आप कहते हैं मैंने इसको मैटिक में कन्वर्ट करना है, तो आपने इस डाई को जो है ना यहाँ पर ऊपर कर लेना है और मैटिक को नीचे, क्योंकि जो आपके डॉलर होंगे वो स्वैप होंगे और आपको मैटिक की सूरत में मिल जाएंगे, ठीक है, वहीं पर। लेकिन अगर आपने मैटिक को करना है स्वैप और डाई में लेना है, तो ऊपर मैटिक कर लेना है, नीचे डाई कर लेना है, नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑलमोस्ट तकरीबन, ठीक है। अब ऊपर जब आपने यहाँ पर डाई किया हुआ तो यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है, कितने डॉलर आपने मैटिक में लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम $1 कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप $1 को स्वैप करना चाहते हैं तो नीचे ट्रांजैक्शन आ जाएगी कि अगर आप $1 को करेंगे तो आपके इतने मैटिक बनेंगे, ठीक है। कंफर्म कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद एक दफ़ा और कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आप उसको करेंगे तो आपके ये डॉलर जो है थोड़ी देर के बाद जो है वो स्वैप हो जाएंगे मैटिक के अंदर, आपके कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे और डाई मैटिक में स्वैप हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें अपनी वेबसाइट का यूज़ कैसे करना होता है, अपनी वेबसाइट को ओपन कैसे करना होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में मुझे दोबारा से कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर थी, फिर मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जिस पर्सन को आवाज़ नहीं आ रही ना, ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से कहीं थोड़ा-सा साइड पे हो जाएँ जहाँ पे आपका इंटरनेट फ़ास्ट चल रहा हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आवाज़ आ जाएगी, ठीक है, जिसको आवाज़ नहीं आ रही। ओके, ठीक हो गया, चलिए मैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ पता चल गई होगी, अब हमने अपना अकाउंट किस तरह से ओपन करना होता है अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, नीचे आपको ऑप्शन नज़र आता है डिस्कवर का, ठीक है। इस डिस्कवर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस डिस्कवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। आपने इस सर्च के ऊपर क्लिक करना है, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान से सुन लें, ध्यान से, ठीक है। अगर आप मेटाफोर्स के ऊपर न्यू अकाउंट बना रहे हैं, बिल्कुल न्यू, ठीक है, तो फिर तो आपको यहाँ पर लाज़मी लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी, अगर आपका बिल्कुल पहली दफ़ा लेवल एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो चुका है ना, ठीक है, आपने 1-2 दफ़ा अकाउंट ओपन किया था, तो फिर आपको नीचे ये हिस्ट्री नज़र आ जाएगी, ठीक है। यानी हिस्ट्री के अंदर वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ें आपने पहले सर्च की थी, अपना अकाउंट ओपन किया था, ठीक है। तो इसमें से आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, किसी की एक के ऊपर क्लिक करके आपने जहाँ से छोड़ा था, ये वहीं से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी के ऊपर क्लिक करके। लेकिन अगर आपको यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, कोई एरर आ रहा है, ठीक है, फिर आप न्यू लिंक पेस्ट कर सकते हैं ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिंक कौन-सी पेस्ट करनी होती है, ठीक है? ये पॉइंट भी ध्यान से सुन लें। अगर आपकी बिल्कुल न्यू जॉइनिंग है, आप अपना लेवल एक्टिव कर रहे हैं पहली दफ़ा, तो जिसके साथ आपने जॉइनिंग करनी है, जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, आपने लिंक सिर्फ़ उसकी लगानी है पहली दफ़ा। लेकिन अगर आपका एक दफ़ा अकाउंट बन चुका है, एक दफ़ा आपका लेवल एक्टिव हो चुका है, एक्टिवेशन हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी है, लेवल एक्टिव हो गया है, उसके बाद अगर आप दोबारा अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो फिर मैटर नहीं करता कि आप अपनी लिंक लगा लें, आप अपने अपलाइन की, उसके अपलाइन की लगा लें, आप मिस्टर जो है सिस्टम की जो ऑफिशियल लिंक है, ठीक है, मेटाफोर्स की, वो लगाना चाहें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अगर एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन लेवल वगैरह हो चुके हैं, ठीक है, एक्टिव हो गए, अगर हो गए, ठीक है, अगर नहीं हुए तो अपने अपलाइन की लिंक लगानी है
और अगर हो गए तो आप कोई भी लिंक एनीवन कोई भी मेटाफोर्स की रेफरल लिंक या फिर मेटाफोर्स की ऑफिशियल लिंक लगा के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको ये समझ आ गई है, ठीक है? आप कोई भी लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने बता देता हूँ आपको कि आपने मेटाफोर्स की जो ऑफिशियल लिंक है, वो अगर लगाना चाहें, तो वो किस तरह से लगानी होती है, ठीक है? उसको लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है मेटा, ठीक है? मेटा लिखना है सिंपल। इसके स्पेलिंग स्मॉल ही लिखें, ठीक है? कैपिटल भी लिख लेंगे तो मसला नहीं होगा। फर्स्ट यानी कि अगर आप कैपिटल लिख लेते हैं, बाकी स्मॉल लिखते हैं, तो फिर भी इशू नहीं है, लेकिन अगर सारे स्मॉल लिखेंगे, तो फिर भी ओपन हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? सबसे पहले मेटा लिखेंगे, ठीक है? मेटा लिखने के बाद आपने यहाँ पर नीचे क्लिक करना है इसके ऊपर 1, 2, 3, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है ये वाला, ठीक है? आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है? जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है मेटा, आगे लिखना है आपने फोर्स, ठीक है? आगे लिखना है फोर्स। फोर्स लिखने के बाद आपने फिर से क्या करना है, फोर्स लिखने के बाद आपने 1 मिनट, फोर्स लिखने के बाद आपने फिर से ये इस डॉट के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपने वो माइनस के ऊपर क्लिक किया था, ठीक है? अब आपने इस डॉट के ऊपर क्लिक करना है। मेटा, फोर्स और उसके बाद जो है डॉट, ठीक है? डॉट के बाद आपने लिखना है स्पेस, ठीक है? ये आपने इस तरह से लिखना है। जब आप इस तरह से लिख लेंगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है ये वाला सर्च का, ठीक है? इस सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा-सा 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर जो है ना, ये मैंने गलत लगा दिया था, ठीक है? ये जो आपने माइनस लगानी है ना, ठीक है? 1 मिनट, सॉरी, ये आपने ये वाली लगानी है, ठीक है? ये वाली नहीं लगानी, ये वाली लगानी है, ठीक है? ये लगा के उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है फोर्स डॉट स्पेस, ठीक है? जब आप ये लिख लेंगे, उसके बाद एक ओके, अब आपने इसको सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करेंगे, तो आपके सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से आपके सामने इंटरफ़ेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा-सा वेट करना है। जब आप थोड़ा-सा वेट करेंगे ना, ठीक है? तो आपके सामने आपको नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करेंगे, तो आपके सामने लोडिंग हो जाएगी। अगर लोडिंग नहीं होती, तो इस सूरत के अंदर आपने क्या करना है, इस सूरत के अंदर आपने इन 3 लाइनों को ऊपर क्लिक करना है। लेकिन इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करने से भी पहले इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपका नेटवर्क कौन-सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है? यहाँ पर ऊपर देखें, सबसे पहले ऑप्शन है नेटवर्क, ठीक है? तो हमारा मेटाफ़ोर्स के अंदर नेटवर्क कौन-सा यूज़ किया जाता है? हमारे मेटाफ़ोर्स के अंदर नेटवर्क यूज़ किया जाता है पॉलीगॉन मैटिक का, ठीक है? और अगर आपका यहाँ पर एथेरियम है पॉलीगॉन के नीचे, पॉलीगॉन की जगह पर अगर एथेरियम है, तो इसको चेंज कर लेना है, नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने पॉलीगॉन मैटिक आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने सबसे पहले अपना नेटवर्क मेक श्योर करना है कि वो आपका पॉलीगॉन ही है, ठीक है? उसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद आपने इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आपके सामने ये वाला पेज नहीं ओपन होता, ठीक है? और कुछ लोगों को यहाँ पर ऑप्शन आएगा कनेक्ट वैलेट का इस जगह पर, ठीक है? तो अगर आपको कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आता है, तो कनेक्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ट्रस्ट वैलेट का, ट्रस्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। ट्रस्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करेंगे, तो फिर आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मोस्टली अगर आपने अकाउंट एक दफ़ा बना लिया, तो फिर आपको यही वाला, जैसे मुझे पेज शो हुआ है, ठीक है? आपको भी यही शो होगा, ठीक है? अब आपके सामने यहाँ पर मेटाफोर्स का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ठीक है? इसमें से आपने जिस चीज़ को ओपन करना है, ओपन कर सकते हैं, ठीक है? सिंपली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। होम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। सर्विसेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सर्विसेज़ के अंदर आप लोगों को जो मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, वो नज़र आ जाएँगे, ठीक है? वो आ जाएँगे, उनके ऊपर क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हैं। कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो कम्युनिटी के अंदर आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है माई टीम का, यानी कि आप अपनी टीम देख सकते हैं। दूसरा होता है कि आप वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी लोग आपके टीम मेंबर्स हैं, या जिसका आप एड्रेस पेस्ट करके उसको सर्च करके तो उसको मैसेज करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी भी पर्सन की आईडी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है? स्पोर्ट्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे सेटिंग्स है, ठीक है? सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके आप अपनी डीपी वगैरह, अपना नेम वगैरह एडिट करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सोशल मेटाफोर्स, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आप अपने जो ऊपर ये 1 मिनट, ये ऊपर जब सेटिंग वाले ऑप्शंस के अंदर आप जाएँगे ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, टिकटॉक का, फेसबुक का, यानी कि इन अपने अकाउंट्स की लिंक्स आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो वो जो आप लिंक्स लगाएँगे, वो आपको इस सोशल मेटाफोर्स के अंदर आपको वो सारे अकाउंट्स आपके शो हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद ये न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं या कोई अपडेट्स आती हैं, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो न्यू अपडेट्स आती है, वो भी शेयर होती रहती है, और इवेंट्स की पिक्चर्स वगैरह, ठीक है? वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है? उसके बाद ये अकेडमी है, या एनएफटी मार्केट प्लेस है, ठीक है? एनएफटी मार्केट प्लेस का भी अभी कोई इतना खास हम में से यानी कोई यूज़ नहीं करता, और बाकी अगर आपने करना हो, तो यहाँ से एनएफटीज़ वगैरह आपने खरीदनी हो, तो वो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेस्ट है, यानी कि जो हमारी क्या नाम है, एडिटिंग वीडियोज़ वगैरह बनती है, जिनके ऊपर हमारा कॉम्पिटिशन होता है वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है? तो वो है।
उसके बाद नीचे हैं, ठीक है, तो नीचे वाली कोई इतनी खास हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये लैंग्वेज है लास्ट में, लैंग्वेज अगर आप ज़ुबान चेंज करना चाहें तो वो उर्दू में करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर किसको ओपन करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ओपन करते हैं सर्विसेज़ को, ठीक है। सर्विसेज़ को ओपन करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। टेक्टाइल गेम ऐप, यूनाइटवर्स, रॉयल्टी एंड फोर्सकॉन, ये 4 जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये लॉन्च हुए हुए हैं, ठीक है। तो नीचे 3 वाले तो कोई इतने ज़्यादा ज़रूरत के नहीं है, ठीक है। और फोर्सकॉन अगर आपके पास हैं, ठीक है, यानी कि जो ओपन करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा ओपन करना है? टेक्टाइल गेम ऐप, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके जो लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। आपके लेवल्स के अंदर कितनी ज्वाइनिंग्स लगी हुई हैं, कितने मेंबर्स आपके किस लेवल के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, आपके कितने रिसाइकल्स हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपके लेवल्स के अंदर शो हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें आपके जितने लेवल्स एक्टिव हैं, ठीक है, 4 तक अगर आपके एक्टिव हैं, 5 तक एक्टिव हैं, 6 तक एक्टिव है, वो शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा आप अपने इस अकाउंट लेवल के ऊपर एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको इस तरह से शो हो जाएगा कि जितने लोगों की डीपीज़ वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट। ये देखें जैसे कि डीपीज़ वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। ये डीपीज़ वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी सिर्फ़ तकरीबन 1 से 2% की लगी हुई हैं, ठीक है, बाकी ऊपर वालों की नहीं लगी हुई। तो आप इनकी यानी कि यहाँ पर शो हो जाता है कि ये किसकी आईडी लगी हुई है, किसकी आईडी लगी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसमें से किसी पर्सन का आपने रिसीव एड्रेस कॉपी करना हो, ठीक है, वो किस तरह से करना होता है, इसकी डीपी के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, जैसा कि देखें ये क्लिक किया, इसका रिसीव एड्रेस कॉपी हो गया। इसका रिसीव एड्रेस कॉपी करके इसकी आईडी को आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ आ गई। उसके बाद ये ऑप्शन होता है ऑटो अपग्रेड का, ठीक है, जो पिछली मीटिंग के अंदर मैं आपको बताया था कि ऑटो अपग्रेड क्या चीज़ होती है, ठीक है, वो आपको पता चल गया। नीचे रीएक्टिवेशन होता है, ठीक है, इसकी भी हमें कोई इतना ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर साइकिल जो है ये भी लिखा होता है, ठीक है, यानी एक रिसाइकिल पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, $15 का लेवल 1 से, ठीक है। उसके बाद ये टोटल लेवल रेवेन्यू होता है, ठीक है, यानी कि इस लेवल से कितनी टोटल अर्निंग हुई है, ठीक है, वो आपको पता चल गया। उसके बाद ये नीचे जो है जॉइनिंग्स वगैरह के कितने दिनों के बाद जॉइनिंग्स वगैरह लगी हैं, ठीक है, ये कितनी ये आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब हम बाहर आते हैं क्या नाम है, फ़ोर्स सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब अगेन से आपके सामने वही वाला पेज आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वैलेट्स वाला शायद पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आपको वैलेट्स वाला भी पेज ऑप्शन नज़र आ गया होगा, ठीक है। तो वैलेट्स के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितने आपके पास फ़ोर्स कॉइन पड़े हैं, कितने आपके पास डॉलर्स पड़े हैं, ठीक है। वैलेट्स वाला यानी कि वैलेट ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है सर्विसेज़, ठीक है। अब मैं सॉरी सर्विसेज़ को कर लिया है। अब हम ओपन करते हैं कम्युनिटी को, ठीक है। कम्युनिटी के ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले आप अपनी टीम देखना चाहें कि आपके डायरेक्ट पार्टनर कितने हैं, टीम के ऊपर क्लिक करेंगे माई टीम, ठीक है, आपके सामने आपके डायरेक्ट पार्टनर आ जाएँगे। उसके बाद मैसेंजर है, ठीक है। मैसेंजर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने टीम मेंबर्स के साथ बातचीत करना चाहिए या किसी का भी एड्रेस लगा के उसके साथ बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है यूज़र सर्च, ठीक है। यूज़र सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं, फोर्स आईडी एंड वैलेट और निकनेम, ठीक है। जिस पर्सन ने अपना निक नेम लिखा हो तो उसके निक नेम से भी उसकी आईडी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वैलेट से वैलेट एड्रेस यानी कि रिसीव एड्रेस उससे भी सर्च कर सकते हैं और फोर्स आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी एक पर्सन का एड्रेस कॉपी किया था, ठीक है, हमने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। देखिए उसका अकाउंट हमने हमारे सामने ओपन हो गया, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने उसका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको उसके लेवल्स, उसकी टीम, उसके अपलाइन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर उसके लेवल्स वगैरह, टीम वगैरह, ठीक है, अपलाइन वगैरह शो हो रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, ये देखिए उसका टेक्टाइल वाला, ठीक है। तो ये वाला, इसके ऊपर शो के ऊपर क्लिक करके इसकी कितनी जॉइनिंग्स हुई हैं, ये चीज़ें आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद आपने अगेन से इन्हीं 4 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। देखिए आप कोई भी चीज़ ओपन की हुई है ना, उससे बैक आना है, तो बैक आने के लिए आप इन 4 लाइनों के ऊपर क्लिक करके अपना डैशबोर्ड ओपन करके फिर आप वहाँ से कोई चीज़ और ओपन करनी है तो कर सकते हैं। 4 लाइनों के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, ठीक है। सेटिंग्स को कैसे यूज़ करना है, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा-सा नीचे आ जाना है। जब आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हैं, आप अपना निक नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर देखें यूट्यूब लिंक, उसके बाद ये डिस्कॉर्ड है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। इनकी लिंक्स वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन होता है चेंज इमेज। इमेज के ऊपर क्लिक करके आप अपनी गैलरी को ओपन कर सकते हैं, वहाँ से जो पिक्चर लगानी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है अपना निक नेम, ठीक है। तो निक नेम मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि उसके अंदर आप लोग क्या लिखें कि उसके अंदर अपना नेम और साथ में अपने अपलाइन का नेम लिख दें, ताकि अगर कोई पर्सन या कोई आपका अपलाइन जो कि सीनियर आपकी आईडी को सर्च करता है तो उसको पता चल जाए कि ये किसकी टीम से है, ठीक है, कौन पर्सन है, तो इससे पहचान हो जाती है आपकी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस मीटिंग के बाद आपका छोटा-सा काम है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर डीपीज़ वगैरह, नेम वगैरह नहीं लिखा हो तो ये जाते ही आपने कर लेना है। बता दिया मैंने आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपनी डीपी भी चेंज कर लेनी है, जो आपको प्रोफेशनल डीपी बना के दे दी गई है, ठीक है, वो लगा लें। अगर नहीं दी तो बनवा लें, वो लगा लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना अपना नेम और अपने अपलाइन का नेम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर यूट्यूब, उसके बाद डिस्कॉर्ड, ट्विटर, टेलीग्राम, इनके लिंक्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। अबाउट मी के अंदर आप लोग जो लिखना चाहें, अपने अबाउट लिखना चाहें, या जो आपको बेटर लगे, आप अपना नंबर देना चाहें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देना चाहें, जो आपको बेटर लगे वो दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल इससे भी बैक आ जाते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। इन 4 लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। 4 लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद अब नीचे देखें सोशल मेटाफोर्स, ठीक है। 1 मिनट।
सोशल मेटाफोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाएगी, जो आपने लिंक्स वगैरह अपने अकाउंट से लगाई हुई है। अभी आपको शायद पता होगा कि वेबसाइट में थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, ठीक है? कुछ वर्किंग वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से कभी-कभार आप ओपन करते हैं, ओपन कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है, ठीक है? तो जस्ट ये थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये चीज़ें आपको बतानी थी, ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक चीज़ छोटी-सी रह गई, वो क्या है कि हमने अपनी रेफरल लिंक कहाँ से कॉपी करनी होती है, जो हमने जिससे हम आगे अपनी जॉइनिंग्स वगैरह करवा सकें, ठीक है? उसके लिए सामने आपको नज़र आ रहा है कॉपी माय लिंक, ठीक है? कॉपी माय लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? कॉपी माय लिंक, अगेन से कॉपी माय लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर देखें आपकी लिंक कॉपी होगी। ये आपने ये वाले इसके लास्ट वाले जो वर्ड है ना, वो याद कर लेने के ये कौन से हैं, ठीक है? और जब आप लिंक सेंड करने लगे वो देख लेने के दोनों सेम है, तो फिर आपने अपनी वो लिंक यूज़ कर लेनी है, ठीक है? तो ये आपको रेफरल लिंक का भी पता चल गया। बाकी आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी, और अगर आप अपनी माई प्रोफाइल देखें, लिखा हुआ माई प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को ओपन करना चाहें, ठीक है? यहाँ पे फिर हर चीज़ आपको वन बाय वन नज़र आ जाती है, ठीक है? नीचे जाएँगे, ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, आपके टैक्टाइल लेवल्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है? सो ये हमारा यहाँ तक थी, ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है कि आप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, अपने लेवल्स कैसे देख सकते हैं, अपनी टीम कैसे देख सकते हैं, किसी की आईडी कैसे सर्च कर सकते हैं, अपना नेम कैसे लिख सकते हैं, अपनी डीपी कैसे जो है चेंज कर सकते हैं, अपने अपलाइन को कैसे देख सकते हैं, किसी की भी आईडी सर्च करनी है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ एनीथिंग हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है? सो आई होप कि आपको इसके बारे में भी पता चल गया होगा, ट्रस्ट वॉलेट के भी बारे में पता चल गया होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमारी जो है मीटिंग यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? बाकी एक दफ़ा आप लोग चैट बॉक्स में आएँ, ठीक है? और चैट बॉक्स में मुझे बता दें अच्छा, यहाँ पर मैंने आईडी का बता दिया कि आईडी कैसे सर्च करते हैं, ठीक है? आपको पता चल गया तो मुझे बता दें, नहीं पता चला तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया ना, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं, और अगर सब कुछ क्लियर हो गया, वो भी बता दें, ठीक है? और कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट रह गया कहते हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? कोई भी चीज़ रहती है तो आप लोग मुझे बता दें, ठीक है? जी, जी, क्वेश्चन जिसका भी क्वेश्चन है आप मोस्ट वेलकम कर लें, हमारे पास 10 मिनट पड़े हैं, ठीक है? उसके बाद मीटिंग हमारी लीव हो जाएगी, ठीक है? जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर ना 1 मिनट वेट कर लें। अब जो है ना चैटिंग्स जो है आप चैट्स स्टॉप कर दें, ठीक है? मैं यहाँ पर अगेन से रिपीट कर देता हूँ कि आपने किसी की आईडी सर्च करनी है तो वो किस तरह से करनी है। पहले तो सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करना है, जैसे आपको पता है वो तो पता चल गया होगा, ठीक है? पहले अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। अब आपका अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है? आपने वापस अपने डैशबोर्ड पे जाना है। कहाँ पर जाना है? डैशबोर्ड पे। उसके ऊपर जाने के